सरगोदा भर में गैर कानूनी रीफिलिंग का धंधा जारी व सारी है। इंतज़ामिया के बार बार नोटिस लेने के बावजूद गैस फिलिंग माफिया बाज नहीं आ रहा। ये बात काबिल गौर है कि इस गैर कानूनी धंधे से सैकड़ों कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं, जबकि ये धंधा सरेआम धड़ल्ले से किया जा रहा है। मोअज़्ज़ज़ शहरी से पूछते हैं कि इस जानलेवा धंधे का सद्भाव कैसे हो सकता है। जी बिल्कुल, आपने ये सही बात की है। ये वाक़यात तकरीबन आज से काफ़ी अरसे से शुरू हैं और इस पर कोई बंदा कंट्रोल भी नहीं कर रहा है। अगर कोई कंट्रोल करने की भी कोशिश करता है ना, तो उसको भी परेशानी मेरा ख्याल बन रही है। इसी वजह से वो कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। और ये बहुत बुरा ही काम है कि आप सिलेंडर की जगह पर वो सिलेंडर आप यूज़ करें जो सिलेंडर मसलन कंपनी ने तैयार किए हैं, उसमें कोई मसला ना हो। वो जब आप सिलेंडर यूज़ करेंगे तो गाड़ियों में काफ़ी लोग बैठे होते हैं, अगर उनकी जान इस वजह से बचती है तो आप अपने पैसे को बचाने के लिए ये ना करें कि आप हल्का सिलेंडर लगा लें और उसके बाद आपको फिर काफ़ी नुकसान हो। ये वैसे नहीं होना चाहिए। तो आप हम भी कोशिश करेंगे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पर मेहनत करें और आप जो इस तरह के काम करें उनको पकड़ने की भी कोशिश करें। आपको मैं क्या बताऊं गैस के बारे में। आए दिन गैस से बहुत से नुकसान हो रहे हैं। किसी के घर में आग लग रही है, किसी का कुछ जल रहा है, कोई इंसान जानी नुकसान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। इसलिए लिहाजा आप जितना कितना गुरेज करें रीफिलिंग गैस करवाने से। दुकानदार के ऊपर पाबंदी ही है कि वो रीफिलिंग गैस ना करके दे, लेकिन फिर भी दुकानदार ये काम कर रहे हैं। लिहाजा आवाम को चाहिए कि वो सील पैक कंपनी से गैस का सिलेंडर ले या फिर अपनी जानी नुकसान से बचने के लिए घर में लकड़ी का इस्तेमाल करे। जी, आपने शहरियों से सुना कि ओपन गैस रीफिलिंग सिलेंडर जो हैं वो इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, ना ही ये गाड़ियों में होने चाहिए, ना ही घरेलू इस्तेमाल के लिए रीफिलिंग होनी चाहिए। जहाँ पे भी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल हो वहाँ पे कंपनी के सील शुदा सिलेंडर जो हैं वो इस्तेमाल होने चाहिए, ताकि कीमती शहरियों की कीमती जानों को जो है वो महफूज किया जा सके। इस हवाले से इंतज़ामिया को और हुकूमत को चाहिए कि इस बारे सख्त से सख्त नोटिस ले ताकि कीमती जानों को महफूज किया जा सके। कैमरा टीम के साथ नुमाइंदा मोहम्मद रमज़ान, एक्सपोज न्यूज़, सरगोदा।